ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 3। पश्यताम पांडुपुत्राणामाचार्य महतु च मम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण त्वशिष्येण धीमता। Now what meaning, translation and purport by T1 Grace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय। Pashya, behold, etam this Panduputranam of the sons of the Pandu, Acharya or teacher, Mahatim great, Chamam military forces, Vyudham arranged Drupad Putrena by the son of Drupad, Tava your Shishena disciple, Dhimata, very intelligent translation. O my teacher, behold the great army of the sons of Pandu, so expertly arranged by your intelligent disciple, the son of Drupad. Duryodhana, a great diplomat, wanted to point out the defects of Dronacharya, the great Brahmana commander-in-chief. Dronacharya had some political quarrel with King Drupad, the father of Draupadi, who was Arjuna's wife. As a result of this quarrel, Drupad performed a great sacrifice by which he received the benediction of having a son who would be able to kill Dronacharya. Dronacharya knew this perfectly well, and yet as a liberal Brahmin he did not hesitate to impart all his military secrets. When the son of Drupad, Drishtadyumna, was entrusted to him for military education, now on the battlefield of Kurukshetra, Drishtadyumna took the side of the Pandavas, and it was who arranged for their military phalanx. After having arranged the art from Dronacharya, Duryodhana pointed out this mistake of Dronacharya's so that he might be alert and uncompromising in the fighting. By this, he wanted to point out also that he should not be similarly lenient in battle against the Pandavas, who were also Dronacharya's affectionate students. Arjuna especially was his most affectionate and brilliant student. Duryodhana also warned that such leniency in the fight would lead to defeat. हरे कृष्ण। तो इसमें हम देखते हैं, इसके अंदर जो भगवत गीता का एक अध्याय है, जो श्लोक नंबर 3 है। इसमें दुर्योधन के बारे में देखते हैं, दुर्योधन कितना बड़ा डिप्लोमेट था। कि एक्चुअली हम देखते हैं कि अगर कोई आदमी युद्ध में या आजकल जो पॉलिटिक्स जो होते हैं, पॉलिटिशियन जो होते हैं, वोट मांगने से पहले, जब वो जीतने से पहले काफी तरह के वोट मांगते हैं, दावे अलग अलग तरह के करते हैं ना। जैसे वोट जीत जाते हैं, इलेक्शन जीत जाते हैं, उसके बाद अपने रंग बदलते हैं। ठीक उसी तरीके से द्रोणाचार्य केस में देखते हैं, द्रोणाचार्य जी जो है, तो उनको वो कौरव सेना वहां के कमांडर है उसके, ना। और जो पांडव सेना इनके कमांडर कौन है? धृष्टद्युम्न। तो जो दुर्योधन है वो द्रोणाचार्य को जाके कुछ चीज एडवाइस करते हैं। क्या एडवाइस करते हैं? हम देखते हैं कि जैसे द्रोणाचार्य है ना जो, तो उनके दोस्त थे द्रुपद महाराज, जिनकी पुत्री थी द्रौपदी, जिनसे द्रौपदी शादी हुई थी अर्जुन की। तो कुछ रलाई हुए हो गया था, मतलब ऐसा एक्चुअली स्टोरी ये जाती है कि जब दोनों फ्रेंड थे साथ में, तो ब्राह्मण परिवार से द्रोणाचार्य जी थे और ये क्षत्रिय परिवार से थे, तो द्रुपद महाराज। तो पहले देखा जाता है कि चाहे ब्राह्मण और क्षत्रिय चाहे वैश्य, और ज्ञान लेने के लिए गुरु के आश्रम में जाते थे सब, और एक ही साथ बैठे ज्ञान लिया करते थे। उसमें कोई आज की तरह ऐसा नहीं था ऊपर नीचे कोई लफड़ा नहीं हुआ करता था, मतलब कि कोई जात नीचे ऊपर ऐसा नहीं होता था। ज्ञान गुरु जो देते थे सबको समान स्तर पर दिया करते थे अकॉर्डिंग टू देयर आश्रम। तो बात ये होता कि उन्होंने कहा कि मैं आपकी हेल्प करूंगा। द्रुपद महाराज ने कहा कि मैं तो राजा हूं, मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो जब द्रोणाचार्य कुछ हेल्प मांगने के लिए जब द्रुपद महाराज के पास गए, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने बोला वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था, जैसे आजकल हम देखते हैं, आजकल लोग थोड़ा किया करते हैं ऐसे भी। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था, आपने तो सीरियस ले लिया चीजों को। तो द्रोणाचार्य ने प्रण लिया था कि मैं ना इनको मारूंगा, है ना। द्रोणाचार्य ने बोला कि युद्ध करेंगे और उनसे जीतेंगे। तो इसीलिए इसी केस में फिर ना द्रोणाचार्य ने अर्जुन को तैयार किया था, मतलब जो 5 पांडव थे ना, तो उनमें से अर्जुन जी उनको तैयार किए थे। तो स्पेशली अर्जुन ने और बाकी जितने 5 पांडव ने मिलकर जब लड़ाई हुई थी, द्रुपद की सेना को हराया था, है ना। और धीरे धीरे करके फिर द्रुपद को हरा के आधी संपत्ति द्रोणाचार्य ने ले ली थी। लेकिन फिर भी द्रोणाचार्य ने दिखाया था कि देखो एक ब्राह्मण की क्या क्वालिटी होती है, ब्राह्मण सब देना जानता है, लेता नहीं किसी भी कोई से। लेकिन जब आन पे चीजें आ जाती है तो देखते हैं हमें सब चीजें होती है, हमारे सामने शिक्षा देने के लिए चीजें होती है। तो इससे क्रोधित होकर द्रुपद महाराज ने क्या किया, एक यज्ञ किया, और इस यज्ञ से एक
पुत्र अपना प्रकट किया, पुत्र का नाम रखा धृष्टद्युम्न। तो पुत्र स्पेशली प्रकट हुआ तो द्रोणाचार्य की हत्या करने के लिए। तो जब वो शिक्षा जब देते थे द्रोणाचार्य जी, तो धृष्टद्युम्न भी शिक्षा लेने के लिए आ गए थे उनके पास। हालांकि द्रोणाचार्य को पता था कि ये उन्हीं का पुत्र है और ये यही मेरे को अंत समय मारेगा, लेकिन तभी भी द्रोणाचार्य ने उनको सिखाया। ऐसा क्यों किया? कि जो ब्राह्मण होते हैं और ये जो गुरु होते हैं वो कभी भी इन सब चीजों में नहीं करते, शिक्षा देने के मामले में कभी ऐसा भेदभाव नहीं क्या करते हैं। लेकिन आजकल की टेंडेंसी बहुत अलग हो चुकी है चीजों की ना। इसी केस में हम देखते हैं कि लेकिन अब जो द्रोणाचार्य है वो कौरव की सेना से लड़ रहे हैं, ठीक है, और जो पांडव की सेना से अर्जुन है, तो अर्जुन को भी द्रोणाचार्य ने पढ़ाया हुआ है, सिखाया हुआ, उनको विद्या दे रखी है और उनको भी धृष्टद्युम्न को भी सिखा रखा है। तो ये जाके दुर्योधन इनको बता रहे हैं बिल्कुल कि आप अफेक्शनेट मत हो जाना ज्यादा ही, कि सिर्फ एक मुंह के अंदर आप आ जाओ और कहो कि नहीं मैं अर्जुन को नहीं मार सकता। तो वो हमें देखते हैं कि दुर्योधन कितना बड़ा टैक्टिक खेलता था, ताकि वो जाके उनको सबसे ज्यादा समझा रहा, बोला नहीं नहीं पांडव को मारना है, चाहे आपका अफेक्शनेट हो जाना, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन देखते हैं आप जो कोई गुरु किसी को अगर शिक्षा देंगे तो होता है कि एक झुकाव, एक रुझान तो अपने शिष्य की तरफ होता ही है, लेकिन इस केस में बहुत अलग ही जाता है। तो ये देखते हैं कि दुर्योधन जाके समझा रहे हैं उनको, क्योंकि दुर्योधन ये जानता है कि मैं गलत हूं, लेकिन तभी उसको जीतना है, क्योंकि एक अधर्म के रास्ते पे चलने वाला जो व्यक्ति होता है वो किसी भी तरीके से जीतने का प्रयास करेगा हमेशा। कुछ ना कुछ टैक्टिक लगाना, भाई लग जाए कोई दिक्कत नहीं, हमें जीतने से मतलब है और किसी से कोई मतलब है नहीं हमें। तो ऐसी चीजें स्टोरी में आती है। जैसे भौतिक विज्ञान हम देखते हैं कि लोग आज के टाइम पे अगर कोई दो चीजों में अगर राइवलरी हो रही है तो जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक की तो हत्या हो सकती है और कुछ मतलब फैमिली डिस्प्यूट हो सकता है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो सकता है, जो आज कलयुग का ये जो चीजें देखी जाती है। तो ये चीज तो पहले से चलती आ रही है। तो ये सब बहुत है। और ये जो महाभारत का युद्ध है एक्चुअली में शिक्षा देता है बहुत सारी। महाभारत जो लिखा गया ना एक्चुअली ज्यादातर शिक्षा देने के लिए लिखा गया हमें, कि हम इनसे क्या टीचिंग ले सकते हैं, हमारी लाइफ में जो चीजें घटित हो रही है उनसे उनसे निपटने के लिए क्या हमारे पास शिक्षा आती है। ये हमारे लिए लिखा हुआ, जो गीता होता है ये सब हमारे लिखा हुआ है। हमें इनसे टीचिंग लेना चाहिए सब, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज लेना चाहिए। हमने थ्योरी पढ़ ली चलो ठीक है, लेकिन सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज जो बोनाफाइड आना चाहिए वो जरूर लेने का प्रयास करना चाहिए, तभी जाके चीजें ठीक होगी और देन विल यू बिकम हैप्पी। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय।